बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद वहां की सियासत कुछ इस तरह से गर्माती हुई नजर आ रही है कि देखकर यही लग रहा है कि आने वाले समय में टीएमसी अब अलग-अलग मुद्दों पर भाजपा को घेरती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पहले चुनाव आयोग पर बड़े-बड़े आरोप लगा दिए थे। उनकी करारी हार जरूर हुई है, लेकिन अभी भी वो अपने मुद्दों पर काबिज हैं। वो अलग-अलग बातों से ये समझाना चाहती हैं बंगाल की जनता को कि यहाँ पर चुनाव आयोग की बहुत बड़ी गलती है। चुनाव आयोग की काउंटिंग सही नहीं थी। यहाँ पर अभिषेक बनर्जी जो पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपनी ममता बनर्जी के पक्ष में रखते हुए बात ये कहा है कि हमें सीसीटीवी फुटेज जो है खंगालना है, यानी कि बहुत बड़ी शर्त अब चुनाव आयोग के सामने रखते हुए अभिषेक बनर्जी नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में जिस तरह से बंगाल की राजनीति में भाजपा शासन करने वाली है, यहाँ पर टीएमसी को हटाते हुए टीएमसी पिछले 15 सालों से बंगाल की राजनीति में सत्ता पर काबिज थी और ममता बनर्जी ने अलग-अलग मुद्दों पर जो है जनता के बीच अपनी राय भी रखी थी विधानसभा चुनावों के दौरान। लेकिन कहीं न कहीं वो ये इस बात से चूक गई कि जनता आखिर क्या चाहती है। लेकिन इसके बाद जब विधानसभा चुनाव परिणाम हम सभी को देखने को मिले, तो इसके बाद ही ममता बनर्जी का जो पारा है हाई हो गया। उन्होंने चुनाव आयोग पर अलग-अलग आरोप लगाए कि चुनाव आयोग की वजह से ही अलग तरह से काउंटिंग हुई, यहाँ पर धांधली की गई है। बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई मीडिया में ममता बनर्जी के ज़रिए। लेकिन इसी के बाद पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने बहुत बड़ी शर्त रख दी है। जी हाँ, भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद ही यहाँ पर अभिषेक बनर्जी ने ये शर्त रख दी है कि अगर आप सही से पारदर्शिता से इस चुनाव को जीते हैं, तो हमें सीसीटीवी फुटेज देखनी है जिस जहां पर काउंटिंग हुई थी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता हुआ नजर आ रहा है कि अभिषेक बनर्जी की शर्तों को क्या पूरा कर पाएगी भाजपा? क्या आने वाले समय में अभिषेक बनर्जी जो है विपक्षी के तौर पर भाजपा को घेरते हुए नजर आएंगे? आपको यहाँ पर बता दें कि शुभेंदु अधिकारी जो भाजपा प्रमुख हैं, उन्होंने बंगाल की जनता में के बीच जाकर ये बात रखी थी कि यहाँ पर विकास होगा। जिस तरह से बाहर से लोग आ जाते हैं, रोहिंग्या आ जाते हैं, उन पर बैन लगाएगी भाजपा सरकार और कहीं न कहीं वो अपने मकसद में कामयाब भी हुए। अब 15 सालों से ममता बनर्जी का राज तो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जनता परेशान तो ज़रूर थी। ये बातें साफ तौर पर मीडिया के सामने जनता के ही मन की निकल कर आई हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से चुनाव परिणामों के बाद राजनीति बढ़ती हुई दिख रही है, टीएमसी अलग-अलग मुद्दों पर भाजपा को घेर रही है, चुनाव आयोग को घेरती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री बनने से पहले ही सियासत में कुछ ऐसे बड़े बदलाव आप सभी को देखने को मिल सकते हैं, जिससे जो है भाजपा की मुसीबत बढ़ती हुई दिख सकती है। आपका क्या कहना है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के इस कड़े आरोपों को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दें और हमारी ऐसी ही आने वाली जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।